हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग शेयर करें दोस्त। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। अधिक मात्रा में दोस्त शेयर करें। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है। हाँ नमस्कार बाबू नमस्कार। कटिहार से सोनू है, आर्मी बच्चा है, आर्मी लभर लिखता है। और सुनेखा है। ये सभी का नमस्कार बाबू नमस्कार। अधिक मात्रा में आप लोग क्या करें ना, शेयर करें। हाँ नमस्कार बाबू नमस्कार। और आज दोस्त पार्ट 3 है। आज दोस्त पार्ट 3 है। जो भी बच्चे 1 से लेकर 2 तक नहीं देखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है और उसको देखने का प्रयास करना है तो दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी वहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त। रंग तभी ला सकता है जब आप मेहनत कीजिएगा। मेहनत करवे नहीं कीजिएगा दोस्त तो कैसे हो सकता है। हाँ नमस्कार बाबू नमस्कार, सारे व्यक्ति को नमस्कार। और आज पार्ट 3 है और जो भी बच्चे ना देखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ देखने का प्रयास करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी वहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जब भी पढ़ना तो निम्न सीमा से ही उच्च सीमा तक जाने का प्रयास करना दोस्त। उच्च सीमा से निम्न सीमा तक नहीं आते हैं, निम्न सीमा से उच्च सीमा तक जाने का प्रयास करना है। और करेंट अफेयर्स चल रहे हैं अभी, करेंट अफेयर्स अब पार्ट 10 तक चलेगा दोस्त। और आपका हाँ जनवरी से लेकर जुलाई तक समाप्त किया जाएगा, ठीक ना। जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक समाप्त किया जाएगा। और सिर्फ हाँ बिहार पुलिस में इतना ही से पूछ सकता है ना दोस्त, ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। पहला प्रश्न देखो क्या कहता है दोस्त। पहला प्रश्न समझना है क्या कहता है। हाँ पहला प्रश्न समझना है दोस्त, क्या कह रखा है। हाँ नमस्कार बाबू नमस्कार। अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त, जितना हो सके ना उतना आप लोग शेयर करें। पहला देखो, यहाँ पर नंबरिंग भी गड़बड़ किया है टाइपिंग वाले ने। 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, अच्छी तरह से समझना है दोस्त। आपका भारत हो जाएगा करेक्ट दोस्त, आपका भारत हो जाएगा करेक्ट, भारत आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो दोस्त, दूसरा प्रश्न क्या कह रखा है। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। लगातार 3 बार बना है दोस्त। और कौन बना है, जो वर्तमान में होगा वही ना। यानी कि प्रधानमंत्री कहे तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे दोस्त। हाँ नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। लगातार 3 बार बने हैं। ये 14वें नंबर पे हैं दोस्त, 14वें नंबर पे, ये भी याद रखना है, ठीक है। हाँ 14वें नंबर पे हैं। और चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो क्या कहता है।
पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इसको समझना है। ये बोल रखा है दोस्त, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है दोस्त। हाँ बिल्कुल, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। हाँ बताना है अच्छी तरह से। पंचायती राज यहीं से स्टार्ट हुआ है, राजस्थान से। यूपी में आपका जो गंगा नदी जो है ना दोस्त, हाँ गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। हाँ सरयू नदी के नाम से जाना जाता है यूपी में। अब तन्नीसान और समझना, हाँ तन्नीसान और समझना दोस्त, ये जो यूपी है ना, हाँ सरयू नदी हो जाएगा। ये जो आपका ये नदी दिखाई दे रहा है ना, घाघरा नदी इसी को बोलते हैं, घाघरा नदी कहा जाता है। ये भी याद रखना दोस्त, घाघरा नदी। और इसको अशुद्ध जल कहा जाता है, अशुद्ध जल है। क्या है? अशुद्ध जल है। और शुद्ध जल कौन होगा दोस्त? शुद्ध जल बताना, अच्छी तरह से बताना, शुद्ध जल कौन होगा? हाँ शुद्ध जल बताना, अच्छी तरह से बताना दोस्त। कर्मनाशा। अब चलते हैं स्लाइड की ओर दोस्त। पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है ना दोस्त, उत्तराखंड है और उत्तराखंड में गंगा नदी है। अब जौन बिंदु से निकलता है ना, उसको भागीरथी नदी कहते हैं, भागीरथी नदी कहा जाता है। इसको भी याद रखना है, ठीक है दोस्त, भागीरथी नदी कहा जाता है। अब तन्नीसान और दिमाग में रखना, अब गंगा नदी की बात किया जा रहा है ना, गंगा नदी की बात किया जा रहा है। इसका भारत में लंबाई बताना है, लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, ये भी याद रखना। अब देखा बिहार में, कहाँ? बिहार में गंगा नदी की लंबाई बताना। हाँ बिल्कुल 445 किलोमीटर है, ये भी याद रखना, 445 किलोमीटर गंगा नदी है। अब देखा बिहार में ही कितने जिला से गंगा नदी प्रवेश करता है? तो 12 जिलों से होकर प्रवेश करता है, 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवेश करता है, ठीक ना, 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवेश करता है। अब तन्नीसान और देखना, जो पटना है ना, पटना 99 किलोमीटर बहता है, यानी कि पटना आपको 99 किलोमीटर बहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबाई में बहता है, ठीक है दोस्त, सबसे ज़्यादा। अब तन्नीसान और दिमाग में रखना छठू, ये जो गंगा नदी निकलता है ना, ये जो, हाँ अब तन्नीसान और दिमाग में रखना दोस्त, जब गंगा नदी निकलता है ना, तो बिहार में प्रवेश करता है, तो बक्सर जिला से, हाँ बक्सर जिला से प्रवेश करता है। और बक्सर जिला में प्रवेश किया ना बक्सर जिला में, तो चौसा नामक स्थान है बक्सर में। यहाँ कहाँ? चौसा नामक स्थान में प्रवेश किया, चौसा नामक स्थान में। अब देखो बिहार इस तरह से है दोस्त, हाँ बिहार इस तरह से है, हाँ यानी बनाया पड़ेगा दोस्त,
यहाँ ले लेते हैं, यहाँ छोटे गाँव में ही ले रहे हैं दोस्त। बिहार इस तरह से, ठीक है। अब देखा तन्नीसान और समझना, गंगा नदी इस तरह से बह रहा है, गंगा नदी इस तरह से बह रहा है, ठीक है ना। क्या बह रहा है दोस्त? गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी है। अब देखा तन्नीसान, यहाँ घाघरा नदी, घाघरा नदी। फिर इसके बाद में देखना दोस्त, ये यहाँ देखना गंडक, गंडक नदी। और देखो यहाँ पर तन्नीसान और समझना दोस्त, गंडक हो गया, यहाँ से टकराएगा बूढ़ी गंडक, हाँ गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक टकराया गंडक नदी में, ठीक ना। अब तन्नीसान और समझना, यहाँ जो कोना पे दिखाई दे रहा है ना दोस्त, हाँ इसको मिटा दे रहे हैं दोस्त, हाँ यहाँ पर ही देखो महानंदा नदी, महानंदा नदी, इसको याद रखना है, महानंदा नदी, ठीक है। अब तन्नीसान और देखना, अब देखो यहाँ कमला, कोसी नदी हो जाएगा, कोसी नदी। अब देखा कोसी नदी में टकराएगा कमला नदी, कमला नदी, हाँ कमला नदी हो जाएगा। अब तन्नीसान और समझना दोस्त, यहाँ बागमतिया आएगा सीधे सीधे, ठीक है, बागमतिया, बागमतिया नदी आएगा सीधे सीधे, ठीक है, बागमतिया नदी आएगा। अब देखो छोटू नीचे से देख लो, यहाँ पड़ जाएगा कर्मनाशा, कर्मनाशा, कर्मनाशा है, ठीक है। अब देखो सोन आएगा, सोन, सोन आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा दोस्त? पुनपुन आएगा, पुनपुन। फिर बताओ दोस्त क्या आएगा? हाँ निरंजना नदी, निरंजना नदी। अब देखो यहाँ से देखो क्यू नदी आएगा, क्यू नदी, क्यू नदी आएगा। फिर यहाँ से देखो छोटा पड़ गया ना दोस्त, तो हाँ इधर ही ले लेना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर ही क्या पड़ेगा ना आपका, हाँ अजय नदी हो जाएगा, अजय नदी, ये भी याद रखना अजय नदी, ठीक ना। अब देखा छोटू, अब आपका समाप्त हो गया, ठीक ना, अब आपका समाप्त हो गया। ये निरंजना नदी का है ना, तो इसको फाल्गु नदी कहा जाता है, फाल्गु नदी कहा जाता है, ये भी याद रखना, इसको फाल्गु नदी कहा जाता है। ये देखो आपको कोसी है ना, तो बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक ना, बिहार का शोक। बंगाल का शोक बताना है दोस्त, हाँ बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। दामोदर नदी, दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है दोस्त, दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, ठीक है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब देखा तन्नीसान, यहाँ पर घाघरा नदी जो हवा ना, इसको यूपी में सरयू नदी कहा जाता है, सरयू नदी कहा जाता है यूपी में, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है ना अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल है, इसको भी याद रखना। अब कर्मनाशा है ना, शुद्ध जल है, क्या है? शुद्ध जल है, कर्मनाशा आपका शुद्ध जल है। इतना पॉइंट आपको याद करना होगा। यही पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, निरंजना नदी के तट पे गौतम बुद्ध भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्त, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? हाँ, इजिप्ट कहाँ से होता है सर? बाबू आपका बक्सर जिला से प्रवेश किया ना, चौसा नामक स्थान से, तो अब निकलेगा कटिहार से, समाप्त हो जाएगा इसका। यहाँ कटिहार से समाप्त हो जाएगा, समाप्त यानी कि इजिप्ट हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा, इजिप्ट, ठीक है, कटिहार से। अब चलते हैं आगे। ये जो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में किशनगंज सबसे पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक ना, किशनगंज जो जिला है, किशनगंज वे पूर्वी क्षेत्र में है। अब उसके बाद में कटिहार है, ठीक है,
सेकंड पे। अब चलते हैं आगे दोस्त। पंचायती राज आपका कहाँ से, तो राजस्थान नागौर जिला से याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्त। अब देखा आपका हरियाणा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्त, मध्य प्रदेश में याद रखना है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल करेक्ट है। हाँ दूध के लिए तो फेवरेट है हरियाणा, ठीक है। आगे बताएंगे। ये देखो क्या कहता है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश याद रखना, ठीक है। हाँ ये देखो दोस्त क्या है, हाँ इसको समझने का प्रयास करना है, अच्छी तरह से समझना है। वैश्विक सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या रहा था, भारत का रैंक रहा था 116वां। कितना है दोस्त, 116वां याद रखना है, ठीक ना। और देखा फर्स्ट में देखा, ये तो भारत का रैंक कितना था ये बताना है। ये तो भारत का रैंक हुआ ना दोस्त, भारत का रैंक, भारत का हाँ रैंक याद रखना है। रैंक कितना है दोस्त बताना अच्छी तरह से, 116वां है, 116वां है, ठीक है। अब देखो प्रथम पे कौन है, प्रथम पर यानी कि फर्स्ट पे बताना है। आइसलैंड, आइसलैंड याद रखना है, आइसलैंड, ठीक है। ये फर्स्ट पर है। सेकंड पे बताना दोस्त, हाँ सेकंड पे बताना, सेकंड पे कौन है, हाँ सारे बच्चे बताएगा कमेंट में, मैं 10 सेकंड के लिए बोल रहा हूँ दोस्त। हाँ 10 सेकंड के लिए बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से आप लोग बताने का प्रयास करिए। हाँ आयरलैंड होगा, आयरलैंड याद रखना दोस्त, आयरलैंड, ठीक है। अब देखा थर्ड पे, हाँ थर्ड पे देखा यानी कि तीसरा पर देखा कौन है, हाँ तीसरा पर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया है, ठीक ना दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है। और यमन देखो सबसे नीचे है, यमन, हाँ यमन जो है ना, यमन सबसे नीचे है, 163वां पे है, ठीक है। यमन सबसे निचला याद रखना है और सबसे ऊपरला याद रखना है, ठीक है। अब देखा भारत का रैंक तो याद रखना 116वां है, ठीक है, 116वां है। हाँ वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में 116वां है भारत के। अब देखा आइसलैंड के फर्स्ट स्थान पे है, फर्स्ट पे है। अब सेकंड पर आयरलैंड है और थर्ड पे ऑस्ट्रिया है। और यमन जो है ना आपका, यमन जो है ना 163वां है, यमन 163वां है दोस्त, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लॉक लिस्ट कर दिया है, ब्लॉक लिस्ट कौन किया है, अच्छी तरह से बताना है। इजराइल हो जाएगा कंफर्म, इजराइल हो जाएगा दोस्त। हाँ सारे बच्चे ये मार रखे हैं, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, तहे दिल से, हाँ बिल्कुल। हाँ यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लॉक लिस्ट कर दिया है, ब्लॉक लिस्ट कर दिया है, तो कहना है कि इजराइल को, ठीक है। इजराइल आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ पीएनबी की स्थापना याद रखना 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय बताना है। हाँ मुंबई है दोस्त, हाँ मुंबई, ठीक है, मुंबई याद रखना है, मुंबई है, ठीक है, मुंबई। अब देखा कौन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सारे बच्चे बताएगा, सारे बच्चे बताना दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
राकेश रंजन हो जाएगा, राकेश रंजन हो जाएगा। ठीक है, राकेश रंजन। यहाँ समझना है फिर से, पीएनबी मेगा मेटलाइफ इंडिया को एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो रंजन राकेश रंजन याद रखना है, राकेश रंजन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ये देखो क्या है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? भारतीय कौन बनी है, अच्छी तरह से बताना दोस्त। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, ये बताना है। तो बताओ दोस्त कौन होगा? पूजा तोमर जी हो जाएंगे, पूजा तोमर होंगे दोस्त, पूजा तोमर होंगे। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगर डी जो भी बच्चे मान रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है, 110% करेक्ट है दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत हार्ड है सर। बाबू क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मेन समझ गए तो हो गया, क्लियर है। 10 पार्ट तक अगर समझ गए ना तो आपका करेंट से बिहार पुलिस में छूट ही नहीं सकता है, मैं दावा ठोक के बोलूँगा दोस्त। क्योंकि हाँ अच्छी तरह से पढ़ना ही होगा आपको, सेल्फ स्टडी भी करना होगा। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकलक का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकलक का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। हाँ चलते हैं आगे। इसको समझो, राजस्थान में पंचायती राज आया था, ठीक है, नागौर जिला से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 59 में आया था दोस्त, 1959 में। अब देखो यूपी में, हाँ क्या बोला, ठीक तो है दोस्त। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना है? 5वां टाइगर यानी कि 5वां, हाँ 4था पहले से था, एक और न्यू बना है। तो बताओ हाल ही में बना है दोस्त, यूपी। बिल्कुल करेक्ट है, यूपी। ठीक है दोस्त, हाँ बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। भारत के किस पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की सदस्यता के रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? कौन दिया है मंजूरी? अब देखा, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। नेपाल बिल्कुल करेक्ट होगा, नेपाल आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्त? अच्छी तरह से बताना। हाँ पेमा खाटू हो जाएगा, पेमा खाटू जी हो जाएंगे, प्रेम सिंह तमांग नहीं होगा, पेमा खाटू होगा दोस्त। हाँ बिल्कुल, पेमा खाटू हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो, हाल ही में किस यूरोपियन, हाँ यूरोपियन क्या बोल रहा है, यूरोपीय देश की संसद को भय कर दिया गया था? हाँ भय कर दिया गया था, इसको बताना है। हाल ही में किस देश यूरोपीय देश की संसद को भंग कर दिया गया था? जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है। सारे बच्चे बताना दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताओ अच्छी तरह से। हाँ इटली हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल इटली। जो भी बच्चे मान रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है। हाँ इटली हो जाएगा। संत तिरुमकई अलवर की मूर्ति को किस देश से वापस
लाया जाएगा? किस देश से वापस लाया जाएगा? मूर्ति है और बहुत अच्छी मूर्ति माना जाएगा इनको, और ये लाया जा रहा है आपका जापान से। जापान आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है, जापान आपका करेक्ट हो जाएगा। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया भारत का संविधान बनाने में, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और देखो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ब्रिटेन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, वे आयरलैंड से आ जाएगा दोस्त। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, ठीक है। समुद्री अभयारण्य जिम्मेक्स 24 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? जापान है, फ्रांस है, सेशेल्स है, सऊदी अरब है। जापान हो जाएगा दोस्त, जापान। जिमेक्स 24, बिल्कुल जिमेक्स 24 याद रखना है, भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इसको बताना है, अच्छी तरह से बताना है। मोहन चरण मांझी है, नवीन पटनायक है, और विष्णुदेव साय है, और चंपई सोरेन है। अच्छी तरह से सारे बच्चे कमेंट में डालना। हाँ, मोहन चरण मांझी जी हो जाएंगे, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री यही बने हैं दोस्त, मोहन चरण मांझी जी हो जाएंगे। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, यही पूछ रखा है, तो अच्छी तरह से जवाब देने का प्रयास करना है, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी जी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। उपेंद्र द्विवेदी जी हो जाएंगे आपका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। हाँ, अब देखा अनिल चौहान जी हाथों ना, अनिल चौहान जी सीडीएस है। हाँ, फर्स्ट सीडीएस कौन था? यानी कि फर्स्ट आपका सीडीएस जो था ना, बिपिन रावत सिंह। हाँ, बिपिन रावत था। हाँ, बिपिन। जिनका तमिलनाडु में मृत्यु हुआ है, जहाज क्रैश होने के कारण इनका अच्छी तरह से मृत्यु हो जाता है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी वायुसेना, ठीक ना, वायुसेना। हाँ, सारे बच्चे बताना। हाँ, नौसेना हो जाएगा दोस्त, नौसेना। हाँ बिल्कुल 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 नौसेना होगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना, ठीक है। अब देखा विवेक राम चौधरी वायुसेना। हाँ, वायुसेना याद रखना, वायुसेना याद रखना, ठीक है, वायुसेना हो जाएगा। पेमा खाटू किस राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? पेमा खाटू है, किस राज्य के तीसरी बार सीएम बना है? अच्छी तरह से बताने का प्रयास करना है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है और तीसरी बार बना है पेमा खाटू। अब चलते हैं आगे। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कैमा रहा? 129वां रहा था, 129वां रहा था। हाँ बिल्कुल, प्रथम रहा था दोस्त। हाँ, सारे बच्चे बताना, प्रथम आइसलैंड हो जाएगा प्रथम। हाँ बिल्कुल। भारतीय सेना को किस ड्रोन की पहली खेप प्राप्त हुआ है? पहली खेप प्राप्त हुआ है, अच्छी तरह से बताने का प्रयास करें, ठीक है। नागस्तक 1 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है।
नागस्तक 1। भारतीय सेना को किस ड्रोन के पहले खेप प्राप्त हुआ है? तो नागस्तक 1। ये देखो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में शुरू हुआ है? किस देश में शुरू हुआ है? तो बताना दोस्त, अच्छी तरह से बताना। हाँ, अच्छी तरह से बताना। कौन होगा? आपका इटली हो जाएगा, इटली हो जाएगा। यानी कि G7 है ना, G7 आपका 50वां मनाया गया, और 50वां जो मनाया गया है ना दोस्त, 50वां, ये इटली में मनाया गया है, इटली में मनाया गया है। अब देखा, और एक, हाँ, 51वां कहाँ मनाया जाएगा? हाँ, कनाडा, याद रखना, कनाडा। अब देखा 49वां कहाँ मनाया जाएगा? 49वां बताना दोस्त। हाँ, 49वां बताना कहाँ हुआ था? जापान में, जापान में, याद रखना, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, ये हो जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है रूस में, ब्रिक्स सम्मेलन आपका हुआ है रूस में, ठीक है? ये भी याद रखना है। अब चलते हैं आगे दोस्त। निजुत मोइना योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो असम में, याद रखना है, ठीक है? असम में याद रखना है। हाँ बिल्कुल, निजुत मोइना योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो असम में, याद रखना, ठीक है? असम आपका करेक्ट होगा दोस्त। तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 भारत ने किसने मेडल जीती है? बताओ कितनी बार जीती है, कितने बार है, ठीक ना? कितने बार है दोस्त, कितने बार मेडल जीती है? तो 5 बार, ठीक है? 5 बार जीती है। NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है? तो बताना, विस्तारा को दिया है, विस्तारा को दिया है, ठीक है? किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं दूध और दूध उत्पादकों पर सबसे अधिक खर्च किया है? तो सबसे ज़्यादा अधिक खर्च करने वाला उड़ीसा ही है, उड़ीसा ही है। और 5वां यहाँ, हाँ, बाघ टाइगर रिजर्व बनना है दोस्त। हाँ बिल्कुल। ये देखा, नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अब बताना है, अच्छी तरह से बताना है। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अच्छी तरह से बताना दोस्त। हाँ, ये आपका अनामिका बी राजू आपका करेक्ट है। हाँ बिल्कुल। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को मनाया जाता है दोस्त, 12 जून को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। बताना दोस्त, अच्छी तरह से बताना। जल दिवस बताना, जल दिवस। विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस बताना। हाँ, शहीद दिवस, शहीद दिवस बताना। मजदूर दिवस,
मजदूर दिवस बताना। अम्बेडकर दिवस, अम्बेडकर दिवस बताना। हाँ, अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस बताना। किसान दिवस बताना, किसान दिवस बताना। और बताना दोस्तों अच्छी तरह से। एड्स दिवस, एड्स दिवस, एड्स दिवस बताना। आर्द्र भूमि दिवस, हाँ, मुंडा दिवस, मुंडा दिवस बताना। मुंडा दिवस बताना दोस्त, मुंडा दिवस कब मनाते हैं। उत्कल दिवस बताना, उत्कल दिवस बताना। हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस बताना। राष्ट्रीय युवा दिवस बताना है। हाँ बिल्कुल। विज्ञान दिवस बताना है, विज्ञान दिवस बताना है। हिंदी दिवस बताना है, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस बताना है। पृथ्वी दिवस बताना है, पृथ्वी दिवस एसआई में पूछ ले हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। पृथ्वी दिवस, ये देखा, जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं और शहीद दिवस 30 जनवरी को। मजदूर दिवस 1 मई को। अम्बेडकर दिवस 14 अप्रैल को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। यह गांधी के जन्म दिवस। अब बताना किसान दिवस 23 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। 2 फरवरी को याद रखना है। अब मुंडा दिवस, मुंडा दिवस 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। उत्कल दिवस, उत्कल दिवस बताना है दोस्त, उत्कल दिवस। हाँ, 1 अप्रैल को। अब बताना है अच्छी तरह से। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विज्ञान दिवस आ गया 2 बार, 28 फरवरी को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 14 सितंबर को याद रखना है, ठीक है। अब देखा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनाते हैं, ठीक है। अब देखा जीएसटी दिवस। संविधान दिवस, संविधान दिवस बताना है दोस्त, ठीक है। हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई, 1 जुलाई, 26 नवंबर। बस इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ, 22 को हो जाएगा। जनसंख्या 11 जुलाई को हो जाएगा जनसंख्या दिवस। हाँ बिल्कुल।
हाँ, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे में कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 118वां हासिल किया है। ठीक है दोस्त, और ये लास्ट है। हाँ, 2023 और 24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा बनकर उभर आया है? कौन सा उभर आया है? तो नीदरलैंड याद रखना है। यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है आपका रूस में, और आज हाँ ये चंद्रयान है ना, अंधेरी रात में मिट्टी का सबूत खोज के लाया है चंद्रयान, इसका चीन का। तो आज भर इतना ही दोस्त, और आप लोग न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे। और क्या करें दोस्त, अधिक मात्रा में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे जिस तरह से हो सके आप लोग उस तरह से सबसे शेयर करना है दोस्त, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो हमको लिए तो इतना तो कर सकते हैं ना दोस्त। तो आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करना है दोस्त। और मिलते हैं कल इसी टाइम में, इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। और आप लोग क्या करें, सबसे पहले वीडियो को एक्सपोज करके आप लोग स्टेटस लगाने का प्रयास करना है, स्क्रीनशॉट लेकर दोस्त, ताकि वहाँ से अधिक शेयर होने का चांस रहता है। तो आप लोग इतना तो हमको लिए कर सकते हैं ना दोस्त। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ। और थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए। इसी तरह से मेहनत करते रहो, रंग तभी लाएगा तो जब मेहनत कीजिएगा। हाँ, थैंक दोस्त जुड़ने के लिए।